होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। एक कोर्स कंप्लीट करना, थैंक यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, एक कोर्स को कंप्लीट करना और एक जॉब की डिस्क्रिप्शन पे उतरना, उसके लिए रेडी होना, ये दो अलग बातें हैं। बिलीव मी, ये दो बातें बहुत ही अलग हैं। आपने करना क्या होता है, मेरा मशवरा क्या है, जो भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, यार लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इंटर्नशिप पकड़ो। ठीक है, इंटर्नशिप पकड़ो या ट्रेनिंगशिप पे जाओ, एज अ ट्रेनी जाओ, लेकिन पहले इस तरीके से जाओ। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है ये बात है। आरएचएल का आपने कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, यार ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। आरएचएल का आप कोर्स कंप्लीट करो, उसके साथ आप पाइथन बहुत ही अच्छी पढ़ो। पाइथन के जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं वो नहीं, लेकिन पाइथन आपकी बेसिक पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल्स आप तब लेते हो जब आप डेवलपमेंट में जाते हो, जब डेटा साइंस में जाते हो या दूसरी चीजें करते हो। डिफरेंट मॉड्यूल्स ना पढ़ो, लेकिन पाइथन आपको इतनी आनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि यार ये स्क्रिप्ट करता क्या है। दो चीजें हो गई। आपकी बेस्ट स्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा वहां पे जो भी वो चीजें मांग रहे हैं, जैसे AWS कैसे यूज होता है, ठीक है, क्यूबरनेट्स का हल्का फुल्का कुछ जो डेवऑप्स के जो ऐसे टूल्स हैं, या जैसे एंसिबल होता है, आप इनके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लो। यार आप जब भी एज ए इनिशियल रोल पे जाओगे, एंट्री लेवल पे रोल पे जाओगे, आपको इतना ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी असेसमेंट की जाती है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको फील्ड के बारे में कितना पता है, आपकी बेसिक्स कैसी हैं। ये सीन होता है किसी भी जॉब की तरफ जाने का। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन एक नहीं उठानी होती, 10 उठानी होती है। फिर उनमें से टॉपिक्स निकालने होते हैं कि यार मुझे क्या आता है, तो मुझे क्या नहीं आता, कंपनी मुझसे क्या मांग रही है। आप जब तक इंटरव्यू के लेवल तक नहीं पहुंचते, आपको ये पता भी नहीं होता कि मार्केट क्या चाह रहा है, इंडस्ट्री आपसे क्या मांग रही है, और आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं। सो सीन होता है ये। आई होप कि ये मैं चीज क्लियर कर पाया कि इसमें कैसे जाना है। जी, कोई और सवाल किसी और का? तो मैं चेक करता हूँ, ठीक, यहाँ पे। यार देखें, ये जो सफर है ना, किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने का, ये इतना आसान नहीं है। किसी भी जॉब पे जाना इतना आसान नहीं है। अगर यार इतना आसान होता ना, तो अगर केट में 8,000 बंदों ने एनरोल किया है, तो 8,000 में से 8,000 ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इतना आसान सफर नहीं होता। आपने हजारों चीजों से गुजरना पड़ता है, आपने हजारों चीजों को देखना पड़ता है, फिर जाके आपका कुछ बनता है। अगर आप डीमोटिवेट होंगे लाइफ में थोड़ा सा भी, बिलीव मी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस ये याद रखें कि छोटे छोटे कदम आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा तमीर भाई, माजरा जरा बीच में मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल हम्म। मेरे दोस्त हैं एक, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शौक में जाना चाह रहे हैं, उनकी तैयारी भी है। तो हम्म। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप जो है ना उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दें कि शौक में क्या पूछा जाता है और उसकी तैयारी क्या क्या करनी है, बस काइंडली सिर्फ ये बता दें, क्योंकि वो है भी सही मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बैठे हुए हैं कि उनको पता भी चल जाएगा। चलें, ठीक है, मैं शौक का पूरा बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं शौक का बता देता हूँ। मैंने शौक का यहाँ पे बहुत क्लियर किया है कि साइबर सिक्योरिटी की किसी भी डोमेन में जाना है तो आपको क्या आना चाहिए। देखते हैं, ये चीजें आपको सारी आनी चाहिए जो यहाँ पे मैंने लिखी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रभ नायर का यूट्यूब चैनल है, इस पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, शौक इंटरव्यू प्रेप। यार ये पूरी देख लें, इसके अंदर आपकी 60%, 60 to 70% शौक की तैयारी हो जाती है। आपका 20% नेटवर्किंग यहाँ से हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स हो जाते हैं, आप इंटरव्यू निकाल लेते हो इसलिए। ये आपकी इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और कोई खास जरूरत है। हाँ ये है कि आप इंटरव्यूज दो, आपके कॉन्फिडेंस का आपको पता चले, आपके बारे में आपको पता चले कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आपको उसके बारे में कितना आता है। अब मिसाल की बात मैं लेता हूँ कि जो भी साइबर सिक्योरिटी के बंदे यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनसे कोई एक बंदा ये सवाल करे कि यार एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, एनकोडिंग क्या होता है, या OSI मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, IP एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, मैक जो एड्रेसेस हैं वो कैसे काम करते हैं और किस लेयर पे काम करते हैं,
अगर आपको ये सवाल आते हैं तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं आते, बिलीव मी यू कांट। ये आपको आने चाहिए चीजें, जो बात है। अच्छा, कैट के बाद इंटर्नशिप पर अप्लाई करें या फुल टाइम जॉब पर? यार कैट के बाद मेरे लिहाज से आप फुल टाइम जॉब पे मुश्किल जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री भी कंप्लीट है, और आपके पास अल्नाफे का लेटर भी है, और आपने बहुत अच्छी लैब्स अच्छे से परफॉर्म की हैं, इंटरव्यू प्रेप आप बहुत अच्छी कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप एक अच्छे रोल पे चले जाएं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब लेना। ये चीज मैंने रिजवान रियाज एक्सप्लेन कर दी है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की है या नहीं है। जी बिल्कुल है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और जी, इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। काशिफ मोल्ला साहब, बिल्कुल आपके इंटरव्यूज होते हैं। आप क्योंकि आपको वो जब एज पेड इंटर्न रखते हैं या ट्रेनी पे बुलाते हैं प्रोबेशन पीरियड पे, तो आपके ऑलमोस्ट 3 इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें से एक इनिशियल होता है, उसके बाद मेन टेक्निकल होता है, उसके बाद नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होता है। आपके पास 3 इंटरव्यू होते हैं। ठीक है। जी खदीजा, आपके पास सवाल था भाई, लिनक्स एडमिन जॉब्स पाकिस्तान में डिमांड है या नहीं, स्पेशली इन लाहौर? देखिए खदीजा, लिनक्स की जो डिमांड है वो मार्केट में अभी भी है। बस फर्क ये होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज होती है। थोड़ा सा वो क्लाउड का मांग रहे होते हैं या कभी किसी और चीज़ का मांग रहे होते हैं, लेकिन डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होती तो ये कोर्सेज, ये सारी चीज़ें नहीं चल रही होती। बस फर्क ये होता है कि आपने देखना होता है कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है, जॉब आ रही है या इंटर्नशिप आ रही है, वो कैसे आ रही है। बिलीव मी, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल होना है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इन होना है, तो आप कोशिश करें पेड इंटर्नशिप पकड़ें। काशिफ मोल्ला साहब का भी मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। और दाऊद साहब का है, क्या बिजनेस स्टडीज वाला पर्सन आईटी इंडस्ट्री में जॉब सिक्योर कर सकता है? जी बिल्कुल सिक्योर कर सकता है। इफ ही हैज द एक्सपीरियंस एंड विल पावर, कर सकता है जॉब। यार देखो, यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं? 16 बंदे बैठे हैं। ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो अराउंड 24 बंदे हमारे पास थे। तो जो चले गए या जिनको समझ आ गई, बहुत बंदे ऐसे होते हैं, वो जस्ट देखते हैं आपको, आपको एनालाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उन्हें चीज़ें समझ आ जाती हैं और वो उन पे ना एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं, थोड़े से उनको टाइम लगता है माइंड सेट बनाने में, किसी भी चीज़ का टाइम लगता है। क्योंकि आप यूट्यूब भी देख रहे हो, आप डिफरेंट लोगों को फॉलो कर रहे हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका माइंड ही परेशान हो जाता है कि यार मैं क्या करूं। एक बंदा बोल रहा है ऐसा करो, दूसरा बंदा बोल रहा है ऐसा करो। सबसे बड़ा मसला ये हमारे पास होता है। जी, कोई सवाल करना चाह रहा है? रिजवान व्यास, सवाल बहुत अच्छा है। देखो, इंटर्नशिप मैं कुछ रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। यार एक लिंक्डइन पे ऑर्गेनाइजेशन है, वीटी फाउंडेशन के नाम से। ये इंटर्नशिप्स कराते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है। तो आप इनकी इंटर्नशिप करें। द फॉरेज वालों के पास एक ऑनलाइन टाइप का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप करें, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके अलावा जितना हो सके, यूर टारगेट एरिया, कराची, लाहौर, एटसेट्रा, आप जिस भी एरिया में है ना, वहाँ पे कंपनीज को टारगेट करें और वहाँ पे इंटर्नशिप्स को टारगेट करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, आपके जॉब के जो चांसेस होते हैं उनकी सक्सेसफुल उसके लिए। अच्छा एजाज खान, एक और सवाल है। मैं जर्मनी में हूँ, सॉक की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं सॉक कोर्स में पेपर में। अच्छा, यार सवालात यहाँ पे बहुत हो गए, पहले मुझे समझना पड़ेगा कि सवालात हैं क्या। यार देखो, अल-नाफे जो है ना, वो आपको एक्सपीरियंस लेटर सॉक का नहीं देगा।
क्योंकि अल्नाफे के पास सॉक का कोई अभी तक हमें लैब्स वगैरह नहीं मिले। अल्नाफे आपको जो एक्सपीरियंस लेटर दे सकता है वो दे सकता है जो आपने चीजें पढ़ी हैं, और स्पेशली लैब्स का। ठीक है, ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना परमानेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। यार परमानेंट जॉब सिक्योर करने के लिए ये है कि आपके पास अगर रिक्वायर्ड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चीज़ें हैं, आप इंटरव्यू क्रैक कर लें। अगर ऐसा नहीं है, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो आपने पहले तो यार इंटर्नशिप पे ही जाना पड़ता है। इंटर्नशिप पे नहीं तो आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड पे जाते हो, क्योंकि सॉक आपको एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलता जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जाएं और उनके जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ना समझें, तो आपके पास ऐसे सॉक का एक्सपीरियंस नहीं आता। हाँ, एक चीज है कि फॉर द सॉक एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिस ऑन लेट्स डिफेंड इनकी प्रीमियम मेंबरशिप लें, और वहाँ पे इनके जो चैलेंजेस हैं सॉक के, आप उनको कंप्लीट करें। आपका सॉक की आपको ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जी, कोई और सवाल? हम इसको 10 मिनट्स के अंदर जो है ना क्लोज करने वाले हैं। भाईजान मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी जी, हुक्म करें। जैसे आप कह रहे हैं कि बैचलर डिग्री लाजमी है, लेकिन अक्सर सेशन में मैंने सुना है सर फैसल कहते हैं कि सिर्फ डिग्री जो है वो आपको मुल्क से बाहर लेके जाएगी, उससे उसका उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। मुझे हम्म, अब ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, इसमें यह है कि फैसल भाई का एक अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और मैंने वो शेयर किया है जो एक्सपीरियंस खुद किया है, खासकर पाकिस्तान के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे इंटरव्यूज हुए या जिन प्रोसेस से मैं गुजरा, तो मुझे जो डिमांड आई या मुझसे जो चीज़ मांगी गई, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट ना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी, और कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल हो? मजहर महमूद या नैयर इकबाल, तैयब खान, अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो मैं सेशन क्लोज कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। सो आई होप। वालेकुम सलाम। जी जी ताबिर भाई, मेरा एक कल नाफे के हवाले से आपसे सवाल है। तो जी जी, वो ये है कि मैं मंथली पे हूँ ना, 7 मंथ चल रहा है मेरा। ठीक है। तो अभी जो फीस सबमिट हुई है तो उन्होंने जो एक्सेस दिया है ना, वो पहले हम्म, महीने का दिया है। और वो मैंने सपोर्ट से बात की है तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने लेट कर दिया ना, 4 तारीख को एक्सेस खत्म होना था तो मैंने 15 को फीस सबमिट करवाई। तो वो कह हम्म। रहे हैं कि 7 डेज का पीरियड होता है, इसमें के बाद जो है ना आप फर्स्ट मंथ से पढ़ोगे। अच्छा, वैसे आपके 7 महीने कंप्लीट हो चुके थे? नहीं, 6 महीने कंप्लीट हुए। 7वें महीने पे अब जा रहे थे? जी यार ये तो बहुत मुश्किल, मतलब एक गलत चीज हो जाएगी। जी, पर मैंने उनको एक यही काम कहा है। करें, जी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फैसल भाई का लाइव सेशन ज्वाइन करें और जी ये बात उनसे डिस्कस करें। आई होप कि वो कोई आपको अच्छा जो है ना सॉल्यूशन जरूर देंगे। जी, शुक्रिया तमीर भाई। कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, आप- भाई किस फील्ड में इंटर्नशिप इजीली से मिल जाती है? लाइक सॉफ्टवेयर? यार हर फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के हर डोमेन में आपको इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है। आई कैन गारंटी। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको चीज़ें अच्छी आती हैं, आपको बात करने का तरीका आता है, आप किसी एक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बिलीव मी, आपको इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। इवन आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, फ्री इंटर्नशिप की मैं बात नहीं कर रहा। ये मेरी गारंटी है, अगर आपको काम आता है और आपके पास नॉलेज है। अच्छा भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था, जैसे कि आप कह रहे हैं ये VTF फाउंडेशन है वाले जो इंटर्नशिप देते हैं, इसमें को हम्म। लिनक्स की भी इंटर्नशिप मिल जाती है कि सिर्फ ये साइबर सिक्योरिटी वालों को ही देते हैं?
यार मैंने इनको जितना देखा है ना वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड देखा है। बाकी आप लिंक्डइन पे जाएं, इनको फॉलो करें और देख सकते हैं कि अगर वो दे रहे हैं तो आप कर लें। जी आई होप सो। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर की हैं। आपके पास मैंने डोमेन्स रखी, मैंने किस तरीके से प्रोसीड किया और मैं किस तरीके से आगे बढ़ा। अच्छा, एक और बात ये यहाँ पे मैं लास्ट में शेयर करना चाहूँगा। कोई सवाल करना चाह रहे हैं? तो एंड में मैं ये चीज़ शेयर करूँगा कि यार देखो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस फील्ड की जो बेसिक्स है ना, उस फील्ड की जो डिमांड है, पहले उसे समझो कि आपसे एक कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो डिपार्टमेंट है वो मांग क्या रहा है। अगर आप उसे वो दोगे किसी भी कंपनी को जो वो मांग रहे हैं ना, तो आप उनके लिए बेनिफिशियल हो, आपको वो रखेंगे। अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एक रोल नहीं मांग रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मांग रही, इंडस्ट्री नहीं मांग रही, बिलीव मी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा। नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपके पास स्किल्स भी आएंगे, लेकिन मसला ये है कि आप जॉब या इंटर्नशिप की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे जो एक कंपनी आपसे मांग रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको मार्केट में काम आती हैं। आप उन चीज़ों को छोड़ें जो आप जस्ट ऐसे चल रही हैं। कोई देखो तो टीसीएम का कोर्सेज कर रहा है, कोई देखो क्या कर रहा है, कोई देखो क्या कर रहा है। यार ऐसे नहीं पढ़ा जाता ना, ऐसे काम नहीं होता। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें की होंगी वो आप सबको समझ आई होंगी। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आगे भी मुझे हिम्मत दे, तवक्को दे कि मैं लोगों के साथ जो है ना अच्छी अच्छी बातें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसके अलावा किसी को सवालात हों तो वो मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है।